प्रिया पर उनके बेटे आरव ने गलती से पेशाब कर दिया और अचानक उन्हें कमर पर जलन और चुभन महसूस हुई। उन्होंने शीशे में देखा तो डर गए। जहाँ पेशाब लगा था वहाँ सफेद रोए उगाए थे। इसके बाद उनके मुंह के पास भी सफेद सख्त दाढ़ी जैसी चीजें उगने लगी। और भी अजीब बात, उनके दांत बहुत नुकीले हो गए। ये सारे लक्षण जैसे किसी जानवर में बदलने के संकेत थे। लेकिन प्रिया को ये समझने का समय ही नहीं मिला कि आखिर हो क्या रहा है। उनका शरारती बेटा आरव पानी के रंगों से पूरा घर रंगने लगा। आरव गंदा होकर बेडरूम की ओर भागा। प्रिया ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन रंगों से फिसलकर जमीन पर गिर पड़ी। उन्हें अपनी पूंछ की हड्डी में तेज दर्द हुआ। जब उन्होंने दोबारा शीशे में देखा तो जहाँ पहले रोए थे वहाँ अब एक बड़ा फोड़ा उभर आया था। पहले उन्हें लगा कि शायद गिरने से सूजन है। प्रिया ने आयुर्वेदिक तरीके से सुई को गर्म करके फोड़ा फोड़ा, लेकिन उसमें से पूंछ जैसी रोएदार चीज निकली। प्रिया ने ज्यादा नहीं सोचा, समझा कि शायद कोई त्वचा रोग है। उस दिन सुपरमार्केट में खाने का सामान खरीदने गई तो उनकी सूंघने की शक्ति असामान्य रूप से तेज हो गई। वे खाने में तरह तरह की गंध महसूस कर पा रही थी। फिर पार्क में आरव को घुमाने गई तो कई कुत्ते उन पर झपटे। अजीब बात थी कि प्रिया को कुत्तों की बातें समझ आ रही थी। वे हर कुत्ते की गंध और उनके संदेश सूंघ सकती थी। कुत्ते उन्हें खेलने के लिए बुला रहे थे। प्रिया बेकाबू होकर उनकी ओर दौड़ पड़ी। उसी रात घर पर प्रिया ने फिर कुत्तों की पुकार सुनी। जैसे ही वे बाहर निकली कुत्तों ने उन्हें घेर लिया। पहले लगा कि वे खेलने आए हैं, लेकिन कुत्तों ने प्रिया पर हमला कर दिया और उन्हें काटने लगे। अगली सुबह प्रिया को रात की घटना सपने जैसी लगी, लेकिन आरव दरवाजे से एक मरा हुआ चूहा लाया। प्रिया ने बाहर देखा तो दरवाजे पर कई छोटे जानवरों की लाशें थी। तब उन्हें एहसास हुआ कि ये शायद रात में कुत्तों के साथ मिलकर उनके शिकार किए हुए शिकार थे। प्रिया को शक हुआ कि कहीं वे सचमुच कुत्ते में तो नहीं बदल रही है। वे लाइब्रेरी गई और कर्मचारी से पूछा कि क्या कोई किताब है जिसमें औरत के कुत्ते में बदलने की बात हो। कर्मचारी ने उन्हें अजीब नजरों से देखा, समझा कि एक माँ के तौर पर प्रिया को मानसिक तनाव है। उसने एक किताब दी जिसमें एक औरत बच्चे को जन्म देने के बाद जंगल में लौटकर पक्षियों का घोंसला बनाती है और आजादी पाती है। घर लौटकर प्रिया ने किताब पढ़ी। कहानी की नायिका बच्चे को जन्म देने के बाद जंगल में लौटकर पक्षी बन जाती है। रोजमर्रा की चिंताओं से मुक्त होकर प्रकृति में नया जीवन पाती है। पढ़ते पढ़ते प्रिया को लगा कि वे भी एक आजाद पक्षी बनकर उड़ रही है। लेकिन आरव ने उनका ये सपना तोड़ दिया। बाद में प्रिया आरव को लेकर रेस्तरां गई। खाते खाते वे बेकाबू हो गई, कांटा फेंक दिया और कुत्ते की तरह कटोरे में मुंह डालकर खाने लगी। बीच बीच में कुत्ते जैसी आवाजें भी निकालने लगी। लोग उन्हें पागल की तरह देखने लगे। प्रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने खुद को साफ किया और ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उनकी आदतें और शक्ल धीरे धीरे कुत्ते जैसी होती जा रही थी। घर लौटकर शीशे में देखते ही प्रिया डर गई। नहाने के लिए कपड़े उतारे तो उनके पेट पर कुत्तों जैसे 2 अतिरिक्त निपल्स दिखे। हाल की घटनाओं, रोए उगना, कांटा छोड़कर खाना, कुत्ते जैसी आवाजें को जोड़कर प्रिया को यकीन हो गया कि वे कुत्ते में बदल रही है। लेकिन एक माँ होने के नाते उनके पास सोचने का समय नहीं था। उन्हें जल्दी से नहाना पड़ा। उस दिन उनके पति रोहन जल्दी घर आए और आरव को देख सकते थे, लेकिन नहाते समय रोहन ने उन्हें बार बार पुकारा। कभी दूध पाउडर नहीं मिला, कभी डायपर बदलने की बात। प्रिया गुस्से में रोहन पर चिल्लाई, बच्चे के जन्म के बाद तुमने क्या देखा? मुझे 10 मिनट नहाने की शांति भी नहीं मिलती। नहाने के बाद प्रिया ने देखा कि रोहन बच्चे को देखने की बजाय गेम खेल रहा था। प्रिया को इतना गुस्सा आया कि वे रोहन को कुत्ते की तरह काट देना चाहती थी, लेकिन तुरंत उनकी समझदारी जागी क्योंकि उन्हें आरव को सुलाना था। बच्चे के सोने के बाद प्रिया का गुस्सा बेकाबू हो गया। वे बगीचे में गई और अपनी खीज निकालने लगी। उस पल वे सचमुच कुत्ते की तरह व्यवहार करने लगी। जमीन पर सूंघते हुए प्रकृति की गंध ली, जैसे उनके जैसे कुत्ते वहां आए थे। उन्होंने कपड़े फाड़े और पूरी तरह अपनी प्रवृत्ति को छोड़ दिया। उनका शरीर रोएदार हो गया और वे सचमुच एक हस्की कुत्ते में बदल गई। उस पल प्रिया ने माँ की जिम्मेदारी और रोहन की गैर जिम्मेदारी को भुला दिया। वे सड़क पर आजाद होकर दौड़ने लगी, यहाँ तक कि एक शिकार को पकड़कर बगीचे में दबा दिया। बाद में वे घर लौटी और शरीर की गंदगी साफ कर दी। इस रात की उन्मुक्तता के बाद प्रिया पहले की तरह उदास नहीं थी। सुबह वे खुशी खुशी रोहन को बाहर जाने के लिए विदा करने लगी। उन्होंने रोहन पर भरोसा छोड़ दिया और आरव को पालने का नया तरीका ढूंढ लिया। उसे एक पिल्ले की तरह मानना। दोनों कुत्ते के कटोरे में खाते और आरव को कुत्ते के बिस्तर में सुलाते। ये तरीका आरव को पसंद आया और वो बिना झिझक के सो गया। पहले प्रिया बच्चे की देखभाल को बोझ मानती थी, जिससे वे तनाव में रहती थी, लेकिन कुत्ते की तरह जीने से वे सहज हो गई और उनका मन मजबूत हो गया। हर रात जब सब सो जाते, प्रिया हस्की बनकर बाहर दौड़ती और कुत्तों के साथ खेलती। एक दिन कुत्तों की सभा में जब उन्होंने शिकार की तरकीबें सीखी तो रोहन की पालतू बिल्ली को देखकर उनमें जानवरपन जागा। वे उस पर झपटी। बिल्ली की चीख ने प्रिया को जगा दिया। उन्हें समझ नहीं आया कि रात का वाकया सपना था या हकीकत, लेकिन सुबह बाहर देखा तो बिल्ली की लाश पड़ी थी। जब रोहन बाहर से लौटा और बिल्ली गायब मिली तो प्रिया ने सच छिपाकर कहा कि घर के कामों में व्यस्तता के कारण बिल्ली की देखभाल नहीं कर पाई और उसे दे दिया। रोहन गुस्से में आ गया, बोला कि प्रिया घर पर आराम करती है, फिर भी व्यस्त होने का बहाना बनाती है। प्रिया ने शिकायत की कि बच्चे की देखभाल थकाने वाली है, लेकिन रोहन ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें नौकरी भी नहीं करनी, बस घर पर बच्चे को देखना है, तुम्हें थकान कैसी? ये बातें प्रिया के दिल को चुभ गई। रोहन न उनकी भावनाओं को समझा, न उनकी मेहनत को महत्व दिया। प्रिया ने अपना गुस्सा निकाला। वे बोली कि वे पहले एक मशहूर चित्रकार थी। रोहन के लिए उन्होंने अपना करियर छोड़ा और पूर्णकालिक मां बनी। बच्चे की देखभाल के साथ साथ रोहन की जिंदगी को व्यवस्थित रखा, लेकिन रोहन को घर की कोई चिंता नहीं थी। वो घर आकर फोन या गेम में व्यस्त रहता, कुछ न बांटता और सब कुछ जायज मानता। प्रिया ने इस घर के लिए सब कुछ दिया, लेकिन बदले में रोहन की उपेक्षा और शिकायतें मिली। आखिरकार रोहन ने हल्के में कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है, और उल्टा प्रिया को ताना मारा कि वो अब वैसी प्यारी और समझदार पत्नी नहीं रही, बल्कि एक संग की औरत बन गई है। रोहन की बातों ने प्रिया को पूरी तरह तोड़ दिया। शांत होने के बाद उन्होंने रोहन से तलाक मांगा। वे घर की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपनी पुरानी स्वतंत्र पहचान ढूंढना चाहती थी। तलाक के बाद बच्चे की देखभाल का समय बराबर बंट गया। प्रिया को अब अपना समय मिला। उन्होंने रोज
व्यायाम शुरू किया ताकि बच्चे के जन्म के बाद बढ़ा वजन कम हो। उन्होंने फिर से चित्रकारी शुरू की और उनकी अनूठी प्रतिभा फिर चमकी। अजीब बात थी कि तलाक के बाद कुत्ते में बदलने के कोई लक्षण नहीं दिखे। उनके शरीर के रोए गायब हो गए और उनका व्यवहार सामान्य हो गया। प्रिया को एहसास हुआ कि पहले की सारी घटनाएं उनके मानसिक तनाव की वजह से थी। बच्चे के जन्म के बाद वे अपनी पहचान खो चुकी थी। घर की जिम्मेदारियों ने उन्हें थका दिया था और वे एक परफेक्ट माँ और गृहिणी बनने की कोशिश में डूब गई थी। वे अक्सर सड़क पर कुत्तों को देखकर सोचती थी कि काश वे भी कुत्ते की तरह बेफिक्र होकर दौड़ सकें। लेकिन अब प्रिया ऊर्जा और जीवन के प्रति प्यार से भरी थी। उन्होंने अपनी असली पहचान पाली थी, इसलिए अब कुत्ते की जिंदगी की चाह नहीं थी। दूसरी ओर रोहन को भी माँ होने की मेहनत का एहसास हुआ। आरव की शरारतों और घर के अंतहीन कामों ने उन्हें बिना रुके थका दिया। जल्द ही प्रिया ने अपनी पेंटिंग प्रदर्शनी आयोजित की, जिसमें उन्होंने माँ की जिंदगी को कला के रूप में दिखाया। इससे कई औरतों को प्रेरणा मिली। उनके दोस्तों ने उनकी तारीफ की। प्रिया ने अपनी बदलाव की कहानी से साबित किया कि कितनी भी मुश्किलें हो, अगर आप स्वतंत्र और सच्चे रहें तो जीवन की रोशनी जरूर मिलती है। प्रदर्शनी में रोहन भी प्रिया की पेंटिंग्स देखने आया। माँ की जिंदगी के हर विवरण ने उसके दिल को छुआ। जब सब चले गए, रोहन ने प्रिया से माफी मांगी। उसे एहसास हुआ कि प्रिया की जिंदगी कितनी मुश्किल थी और उसकी कई बातें कितनी गलत थी। उसने प्रिया से एक और मौका मांगा। आखिरकार दोनों फिर से एक हो गए। घर की जिम्मेदारियां पहले की तरह चलती रहीं, लेकिन अब फर्क ये था कि सुख दुख और मुश्किलें दोनों बांटते थे। जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए। कोई मेहनत या थकान से नहीं डरता। डर इस बात का होता है कि परिवार के लिए सपने और महत्वाकांक्षाएं छोड़ने के बावजूद आपकी कीमत को आपके सबसे करीबी व्यक्ति न समझे।